हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका दोस्त हाजिर हूँ अगली वीडियो के साथ। तो आज के टॉपिक पे हम लोग समानता श्रेणी के गुण यानी टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे रहेगा हमारा। ठीक है, तो अभी एपी के मैं पीछे 3-4 पार्ट बना चुका हूँ। उसमें मैंने एपी को पूरी डिटेल से स्टार्टिंग से समझाया है। जिसने भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो आज पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, जो कि समानता श्रेणी के गुण अगर हिंदी में बोले तो। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी एपी में आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हो, 3 नंबर लेने हो, तो ये याद रखना कि वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे। ए माइनस डी, ए प्लस डी, पहला पॉइंट। सेकेंड, अगर आपको एपी में 4 नंबर लेने हो तो ये हो जाएगा ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 5 नंबर लेने हो तो एपी में हो जाएगा आपका ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब ये नंबर ऐसे क्यों लिए गए हैं? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इसके जनरली जब आपको देगा तो बोलेगा कि आपके 3 टर्म्स का सम जो है इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो वो नंबर्स फाइंड करो। तो जनरली हम करते क्या हैं, ये एपी जरा ध्यान से देखना। अगर इसमें हम सभी को जैसे इन 3 टर्म्स को ऐड कर दे तो देखो डी कैंसिल हो जाएगा। 4 को अगर देखो, चारों को ऐड करें तो डी कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 को देखें तो 5 में अगर हम सभी में ऐड करें तो देखो 2D से 2D कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए आपका रह जाएगा। यानी तीनों जो आप नंबर्स देख रहे हो इसमें कुछ इस तरीके के नंबर लिए गए हैं ताकि अगर ऐड यानी सम की कंडीशन लगाई जाए तो डी आपका इक्वेशन से गायब हो जाए। इसका मेन फायदा यही होता है, जब क्वेश्चन में आपको बोला जाए सम, 3 नंबर हो या 4 हो या 5 हो, अगर उसमें सम बोल दिया जाए तो आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, ये 3 नंबर आपको लेने हैं, समझ गए होगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब एपी में पहला, ये चौथा और 5वां पॉइंट ध्यान से देख लेना, 5वां प्रॉपर्टी। तो अगर एपी में आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम यानी कि 5, 7, 11 कुछ इस तरीके के, है ना। तो जो अगर पूरी एपी में मान लो पदों की संख्या ऑड है और वो पदों की संख्या n मान ली हमने, तो यहाँ जो मिडिल टर्म होगा आपका, उसमें करना क्या है, जो टोटल टर्म्स n दे रखे हैं उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है, और जितना आएगा वही आपका उसका मध्य पद यानी मिडिल टर्म होगा। समझ गए। और अगर एपी में टर्म्स की संख्या आपकी इवन हो यानी कि सम हो, तो पहली बात ये याद रखना कि वहां 2 मिडिल टर्म होंगे, एक नहीं, वहां 2 मिडिल टर्म होंगे, पहली बात। और वो 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन से होंगे, तो वो 2 मिडिल टर्म्स ये होंगे, देख लो जरा यहाँ पे। फर्स्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए जो भी पदों की संख्या जैसे n दे रखी है तो उठा के 2 से डिवाइड दे देना, और सेकंड मिडिल टर्म के लिए जो भी आपको पदों की संख्या दे रखी है उसमें 2 से डिवाइड देना, और जो आंसर है उसमें 1 ऐड कर देना। यानी मोटा मोटा कहा जाए जो फर्स्ट टर्म का नंबर आए उसी का अगला टर्म। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी मैंने बताई और मैं इन्हीं पे एग्जांपल कराऊंगा आज। ठीक है, तो जरा एक बार फिर से सारी प्रॉपर्टियां देख लेना। अगर एपी में 3 नंबर लेने हो तो ये ले लेंगे, 4 लेने हैं तो ये ले लेंगे, 5 लेने हैं तो ये ले लेंगे। क्यों ले लेंगे ये मैंने बता दिया, और ये तभी लेते हैं जब सम का कंडीशन दे रखा हो ताकि डी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब अगर मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म्स की बात करें तो अगर पदों की संख्या ऑड होगी तो केवल और केवल एक मिडिल टर्म होगा, जो कि ये है n+1/2, जो कि n यहाँ पे टोटल टर्म्स हैं। और अगर पदों की संख्या तुम्हारी विषम है, सम है, इवन है, इवन, तो इवन होने पे 2 मिडिल टर्म निकलेंगे यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा। मेरे हिसाब से सब अच्छे से प्रॉपर्टियां समझ चुके होंगे। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जरा देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल ये है आपका, क्वेश्चन यहाँ देखना जरा। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27, 3 टर्म्स का सम दे रखा है 27 एंड द प्रोडक्ट इज 504, और जो प्रोडक्ट है वो 504 है। फाइंड 3 नंबर्स। अगर हिंदी में पढ़ें तो अगर किसी समानता श्रेणी, एपी को ही समानता श्रेणी कहते हैं, कि 3 संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 504 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो मैंने ऊपर ही बताया था, अगर कभी भी आपको 3 संख्याएं माननी हो तो आपको हमेशा ये माननी है 3 संख्याएं। ठीक है, तो लेट यानी माना, 3 नंबर्स जो आपके एपी में है वो है ए माइनस डी, ए प्लस डी। समझ गए होगे। अब खुद ही क्वेश्चन बोल रहा था कि सम ऑफ 3 नंबर्स आर, वो दे रखा है 27, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का मैंने सम कर दिया, उसको 27 के इक्वल कर दिया। चूंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा था इसलिए करा, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। अगर क्वेश्चन कुछ और कहता तो मैं कुछ और करता। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ही आप यहाँ तीनों को ऐड कर लोगे, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 27। अब a की वैल्यू निकालनी है तो d को नीचे ले आओ,
जैसे ही डी को नीचे ले आओगे तो यहाँ पे डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आपका ए कितना आ जाएगा 9। समझ गए मेरी बात को? ये निकल आया कि नहीं निकल आया? अब जो ये ए निकल आया इसको रख लो अभी किनारे। अभी अगली कंडीशन पे आओ, जो बोला है इसने एंड द प्रोडक्ट इज 504। तो प्रोडक्ट 504 होने का मतलब ये है कि आपकी ये जो 3 संख्या है इनका प्रोडक्ट इस बार हम 504 कर देंगे। ये देखो जरा, मैंने जैसा क्वेश्चन ने कहा उसने कहा प्रोडक्ट कर दो 504, मैंने प्रोडक्ट उठा के कर दिया 504। अब जैसे ही आपका यहाँ प्रोडक्ट यहाँ पे कंडीशन लगाई तो मैंने अभी a इज इक्वल टू 9 लगाया था, निकाला था, वो 9 यहाँ पे लगा देना। अब जैसे ही यहाँ 9 लगा लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आगे के बारे में करते हैं। अब जरा देखो ये a माइनस डी लिखा है, ये 9 माइनस डी लिखा है, ये 9 प्लस डी लिखा है। ये a माइनस बी ए प्लस बी का तुम्हें फॉर्मूला पड़ा होगा प्रोडक्ट का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस डी का जब 9 प्लस डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। समझ गए? और फिर जो यहाँ पे बगल में इनटू में 9 लिखा हुआ है तुम्हारा, ये यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड में शिफ्ट करा लिया है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। 9 का स्क्वायर 81 आ गया, यहाँ तक समझ चुके होगे। जैसे ही इसको डिवाइड दे दोगे 56 आ गया, यानी 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब जैसे ही आपकी ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आ जाएगी सामने, फिर आपको करना क्या है, डी स्क्वायर को इधर ले आओ, 56 को इधर ले आओ, कुछ ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करोगे 25 और डी की वैल्यू यहाँ पे देखो प्लस माइनस 5 निकल आएगी, ठीक है, चूंकि स्क्वायर इधर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो अब अगर देखें तो डी की 2 वैल्यू निकल आए, एक 5 प्लस का और एक माइनस का। तो हम भी वैसे ही कर लेंगे। हमारा ए पीछे हमने निकाल रखा है 9, वीडियो में देख लेना, और डी एक बार हमने +5 ले लिया और एक बार -5 ले लिया है। और हमारे 3 नंबर यही तो थे, ए माइनस डी। तो हमने ए और डी की वैल्यू लगाई, ये आ गया, ए की वैल्यू लगाई, ये आ गया, ए प्लस डी वैल्यू लगाई, ये आ गया। इसी तरीके यहाँ पे जो अपनी वैल्यूज दे रखी हैं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ए माइनस डी है तो ए लगाया और माइनस खुद भी लगाया और डी भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके हमने यहाँ पे तीनों नंबर्स निकाल लिए। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आ गया होगा। बढ़ता हूँ आगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे आते हैं। अगला टॉपिक इसी में हमारा है, ये दे रखा है कि अगर एक एपी दे रखी है आपको और उसमें एपी में ये दे रखा है फाइंड इट्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। तो मैंने बताया था मिडिल टर्म्स के लिए ये जरूर पता होना चाहिए कि टोटल नंबर्स जो टर्म है तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो इवन है कि ऑड है। क्योंकि विदाउट तुम्हें पता करे कि इवन है या ऑड है तुम फॉर्मूला ही नहीं गेस कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ से मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, और सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर गौर से देखो इसको तो यहाँ पे पहला टर्म दिख रहा है हमें 3, डी निकालने के लिए मैंने बताया था सेकंड से पहले को माइनस कर दो बस, और लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी सीरीज में तुमने खुद ही बोल दिए हैं कि n टर्म है, तो अगर n टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म तो nth होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। मेरी पिछली वीडियोस में सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है, जिसको वहां से देखना हो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आते हैं। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला मैंने लगाया, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की वैल्यू 43 दे रखी, वो लगा दी, a की वैल्यू 3 दे रखी, वो लगा दी, n माइनस 1 वैसे रहने दिया, d की वैल्यू 4 लगा दी, ठीक है। अब 3 को मैंने इधर भेजा तो 40 आ गया, समझ गए, 3 को इधर भेजा 40 आ गया। अब यहाँ से 4 को नीचे शिफ्ट करा लिया, ये देखो 10 आ गया, और फिर यहाँ से मैंने ये पाया, फिर 1 को उधर शिफ्ट कराया, n इज इक्वल टू 11। अब खुद बताओ आप लोग कि n जो है 11 जो है वो इवन है कि ऑड है, यानी सम है या विषम है। तो साफ पता चल रहा है कि विषम है। n जो आपका है वो विषम है, और विषम में सिर्फ एक मध्य पद निकलता है, यानी एक मिडिल टर्म निकलता है, वो भी होता है n+1 और होल के अपॉन में 2, है ना। कुछ यहाँ पे इस तरीके देखना जरा इसे। तो टोटल नंबर्स जो तुम्हारे टर्म्स हैं इन एपी, यहाँ मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना भूल गया, तो इसके लिए माफ कर देना। समझ लेना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर ऑड, मीन्स जो तुम्हारे यहाँ पे कुल पदों की संख्या है वो विषम है, तो एक ही मिडिल टर्म होगा, वो ये होगा tn+1/2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n की जगह 11 + 1/2। तो यहाँ पे t ओवरऑल सॉल्व करोगे 6 आ जाएगा, तो t6 इज इक्वल टू a + 5d। समझ गए, a की वैल्यू लगाई, 5 लगाया, d लगा दिया, आंसर आ गया। तो आपको उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं एक अगला चैप्टर जीपी का पूरा सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे आगे के वीडियोस को ज़रूर देखना। मिलता हूँ अगली वीडियोस के साथ।